फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज इस वीडियो में हम एस्टेट टीजीटी हिंदी 2023 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। क्वेश्चन, प्रदत्त विकल्पों में से हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। इसका आंसर हो जाएगा गारसा दत्तासी। जो गारसा दत्तासी हैं वो फ्रेंच भाषा के विद्वान थे और इनकी रचना कौन सी थी? इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदोई ए हिंदुस्तानी। बाकी ऑप्शन को अगर देखते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ए हिंदुस्तान। और मिश्र बंधु की कौन सी थी? मिश्र बंधु विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 1955 ईस्वी को गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे सेठ गोविंद दास, श्री बाल गंगाधर खेर, श्री केशव चंद्र सेन, श्री ब्रजवासी लाल। आंसर हो जाएगा श्री बाल गंगाधर खेर। इसकी जगह काफी बार बीजे खेर भी ऑप्शन में आ जाता है। ये जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में हुआ था और 1956 में इन्होंने अपना प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है। पाठ्यक्रम शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो, पाठ्यक्रम में व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में न रखा गया हो, पाठ्यक्रम उस स्तर के छात्रों को ग्राह्य हो, पाठ्यक्रम सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सक्षम हो। इसमें हो जाएगा ऑप्शन जो दूसरा है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है। आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना तथा उसका विकास करना, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा व्यवस्था, राजभाषा आयोग का गठन, राज्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। इसका आंसर हो जाएगा पहला, हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना तथा उसका विकास करना। आगे है, निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है। समस्या की पहचान करना, समस्या को परिभाषित करना एवं उसकी सीमाएं तय करना, समस्या के कारणों को विश्लेषित करना, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उपकल्पना का निर्माण नहीं करना। तो ये भी क्या है? गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? चौथा, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उपकल्पना का निर्माण नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वर्णों के उच्चारण स्थल के संबंध में असंगत युग्म है। ई, च और य कंठ, उ, प, म ओष्ठ, त, ल, स दंत, री, ट, श मूर्धा। तो बाकी के जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन ई, च, य वो कंठ नहीं है। कंठ कौन से वर्ग आता है? क वर्ग आता है। तो ये ई, च, य ये तालु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक के लेखक हैं पिंसेट महोदय, N.L. गेज, डॉक्टर पिशेल, हेराल्ड ई पामर। आंसर हो जाएगा हेराल्ड ई पामर। जो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी बुक है वो भाषा शिक्षण के क्षेत्र में एक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन पाठन का उद्देश्य है छात्रों में चिंतन एवं तर्क वितर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना, परिचित शब्दावली को सक्रिय रूप देना, उपयुक्त सभी। तो मौन पाठन में तर्क वितर्क भी होता है, चिंतन भी ठीक है। और जब मौन पाठन करता है बच्चा तो उसमें जो पढ़ने की जो गति है वो भी बढ़ती है, शब्दावली से भी वो सक्रिय रूप से परिचित होता है। इस तरह से जितने भी ऑप्शन है वो सभी ठीक हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के संबंध में असत्य विकल्प चुनिए। देवनागरी लिपि के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता है, सही है। इस लिपि का विकास सर्वप्रथम उत्तर भारत में हुआ, ये भी ठीक है। राजा जयभट्ट के शिलालेख में इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, सही है। आरंभ में इस लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगाई जाती थी, जो ये कथन है वो असत्य है। नेक्स्ट है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बोहनी हसई
दैन कहीं नटी जाए। उपयुक्त पद्यांश में अनुभाव का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव, सात्विक अनुभाव। आंसर हो जाएगा कायिक अनुभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कविता में कवि ने चिड़िया की कौन सी विशेषता नहीं बताई है? वह अन्न से बहुत प्यार करती है, वह पुराने घने वन में बेरोक गाती है, वह एकांत में उदास रहती है, वह साहसी है। आंसर हो जाएगा वह एकांत में उदास रहती है। साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि जो वह चिड़िया जो कविता है वो किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की, जो एनसीईआरटी में 6th क्लास में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन साहित्यकारों के संबंध में अनुचित कथन चुनिए। इस युग के सबसे समर्थ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। ठाकुर जगमोहन इस युग के सर्वश्रेष्ठ प्रकृति प्रेमी साहित्यकार हैं। प्रताप नारायण मिश्र के संपादक तव में हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन होता था। नवभक्त माला के रचयिता राधाचरण गोस्वामी थे। आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र के संपादक तव में हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। साकेत रामचरितमानस के बाद दूसरा बड़ा राम काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साकेत के 9वें एवं 10वें सर्ग उर्मिला के वियोग वर्णन में लिखे गए हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के मत में गुप्त जी एक साधक कवि हैं। इनकी साधना की चरम उपलब्धि साकेत है। आगे, गुप्त जी को साकेत रचना लिखने की प्रेरणा हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। जो चौथा ऑप्शन है वो अनुचित हो जाएगा, क्योंकि जो मैथिली शरण गुप्त है इनको प्रेरणा हजारी प्रसाद द्विवेदी से नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली थी। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं, जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा साकेत महाकाव्य है वो 1931 में लिखा गया। इसमें 12 सर्ग हैं। साकेत में राम कथा के साथ उर्मिला का विरह वर्णन दिखाया गया है। आगे क्वेश्चन है, शब्द प्रकृति की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? छाया तत्सम शब्द, उल्लुक तद्भव शब्द, हमेशा विदेशज शब्द, बीहड़ देशज शब्द। आंसर हो जाएगा उल्लुक तद्भव शब्द। जो उल्लुक है उसका तद्भव रूप उल्लू होगा, और उल्लुक कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन अनुचित है? ब्रज भाषा को कुछ विद्वानों ने अंतर्वेदी नाम से अभिहित किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी को ब्रज भाषा की एक उपबोली माना है। बुंदेली बोली को कोशली नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी अवधी तथा बघेली में नाम मात्र का अंतर स्वीकार करते हैं। इन कथनों में जो अनुचित कथन है वो तीसरा हो जाएगा, क्योंकि बुंदेली बोली को कोशली नाम से नहीं जाना जाता, अवधी, क्योंकि कोशली जो है वो अवधी बोली का एक अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के संबंध में असत्य विकल्प चुनिए। छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता रूप नारायण पांडे हैं। छायावादी काव्य अपनी लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता एवं प्रकृति के चैतन्यीकरण के लिए प्रसिद्ध है। रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज, औदात्य एवं विद्रोह का कवि कहा है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा शीर्षक से प्रकाशित हुई। असत्य बताना है तो इसमें पहला जो है वो असत्य हो जाएगा। क्योंकि छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता रूप नारायण नहीं, मुकुटधर पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसऊ ब्रज गोकुल गांव की गवारिन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरऊ नित नंद की देनु मंजारिन। उपयुक्त पदांश में सवैया छंद का कौन सा भेद है? मदिरा सवैया, मालती सवैया, सुमुखी सवैया, किरीट सवैया। इसकी मैंने आपको एक वीडियो भी कराई है, आप उसको देख लेना, आपको हेल्प मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा मालती सवैया। मालती सवैया में 7 बगण और एक गुरु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र के मत में रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ है। केशव दास कृत कविप्रिया, सूरदास कृत साहित्य लहरी, कृपाराम कृत हित तरंगिणी, चिंतामणि कृत कविकल्प द्रुप। आंसर हो जाएगा कृपाराम कृत हित तरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको पता होगा राजभाषा हिंदी के बारे में जो अनुच्छेद है वो 343 से 351 में दे रखा है। जो सबसे पहले 343 है उसमें यह बात कही गई है। आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका? अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना तथा रचनाकार के संबंध में असंगत युग्म चुनिए। युग धारा नागार्जुन, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, वाणी की व्यथा त्रिलोचन शास्त्री, अजय खंडर रांगे राघव। इनमें जो असंगत युग्म है वो कौन सा है? तीसरा, क्योंकि वाणी की व्यथा त्रिलोचन शास्त्री की नहीं, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस। आंसर हो जाएगा वीर रस। आगे क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ के मत में रस की विशेषता नहीं है। रस सत्व उद्रेक में है, रस ब्रह्मानंद है, रस अखंड है, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। आंसर हो जाएगा रस सत्व उद्रेक में है, क्योंकि ये जो मत है वो किसका है? भट्टनायक का है, आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य लेखन कौशल का नहीं है? छात्रों को लिपि शब्द मुहावरों का ज्ञान कराना, बालकों को सुंदर स्पष्ट और सुडौल अक्षर लिखने में निपुण बनाना, बालकों को वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना, बच्चों को रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाना। तो लेखन कौशल में जो सुनाने की बात है वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा कि बच्चों को रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि एवं तार सप्तक के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? नेमीचंद जैन तार सप्तक, धर्मवीर भारती दूसरा सप्तक, मदन वात्स्यायन तीसरा सप्तक, केदारनाथ सिंह चौथा सप्तक। जो केदारनाथ सिंह है वो चौथे सप्तक के नहीं तीसरे सप्तक के हैं, इसलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा। साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं जो तार सप्तक है उसका समय 1943 है, दूसरा सप्तक उसका समय 1951, तीसरा सप्तक इसका समय 1959 और चौथा सप्तक इसका समय है 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के कृतित्व के संबंध में अनुचित विकल्प है। इनकी प्रथम कहानी ग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुई। इनकी आंसू रचना विरह अनुभूति का उत्कृष्ट काव्य है। इनकी झरना रचना को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इनकी कामायनी रचना बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। अनुचित कथन बताना है तो इसमें क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इनकी कामायनी रचना बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। श्रव्य बताना है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन, टेलीविजन। आंसर हो जाएगा टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन जो है श्रव्य और दृश्य दोनों है। मेन इसमें क्या है? दृश्य है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? टेलीविजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में संधि कार्य असंगत है? मन धन कामना मनोकामना, यश धन भव यशो भव, शिर धन मणि शिरोमणि, अधय धन गति अधोगति। जो ये ऑप्शन है वो सही है। जो मन धन कामना मनोकामना ये ठीक नहीं है, क्योंकि विसर्ग के बाद यदि कै व्यंजन आ जाता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कभी कभी विसर्ग जो है श में बदल जाता है, इसलिए जब इसको हम देखते हैं मन धन कामना, मनोकामना न होकर मन विसर्ग फिर कामना ऐसे होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट है, निम्न में से नरेंद्र देव समिति का संबंध है? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से, नागरी लिपि में सुधार सुझाव से, विद्यालयी पाठ्यक्रम निर्धारण से, 8वीं अनुसूची में नवीन भाषाओं को शामिल करने से। आंसर हो जाएगा नागरी लिपि में सुधार सुझाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामासिक पदों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है?
ऋषिकेश बहुव्रीहि समास, मंदाग्नि तत्पुरुष समास, उचित अनुचित द्वंद्व समास, अनुरूप अव्ययी भाव समास। आंसर जो है तीसरा हो जाएगा, क्योंकि उचित अनुचित द्वंद्व समास नहीं, वैकल्पिक द्वंद्व समास है। जो वैकल्पिक है उसमें विलोम शब्दों का युग्म होता है, जैसे उचित और अनुचित। इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा इसका तीसरा। आगे, नादान दोस्त कहानी में केशव की बहन का नाम है अणिमा, मीरा, अप्सरा, श्यामा। आंसर हो जाएगा श्यामा। और जो नादान दोस्त कहानी है वो किसकी है? प्रेमचंद की है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कबीर की रचनाओं का सबसे प्रामाणिक संकलन बीजक है, जो कि इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। नेक्स्ट है, गुरु नानक का नसीहतनामा ग्रंथ खड़ी बोली में रचित है। निर्गुण भक्त कवि होते हुए भी दादू दयाल ने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। संत कवियों में रजबदास सर्वाधिक शिक्षित थे। इस क्वेश्चन में जो दूसरा ऑप्शन है, गुरु नानक का नसीहतनामा ग्रंथ खड़ी बोली में रचित है, यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि नसीहतनामा पंजाबी और सदुकड़ी का मिश्रण है। साथ ही साथ यदि हम इसको चौथे ऑप्शन को देखते हैं कि संत कवियों में रजबदास सर्वाधिक शिक्षित थे, यह कथन भी सत्य नहीं है, क्योंकि संत कवियों में जो सुंदरदास हैं वो अधिक शिक्षित थे। साथ ही साथ उन्होंने श्रृंगार रस का भी विरोध किया था। नेक्स्ट है, किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? कान खड़े होना, सतर्क होना, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज पा लेना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, किसी के वश में होना, कुएं में भाग पड़ना, सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना। जो सही नहीं है वो बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, किसी के वश में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध हैं? पहला दे रखा है गत्यावरोध और आशीर्वाद, शूर्पणखा ज्योत्सना, दवाइयां दुरावस्था, मनोचिकित्सा रचनावली। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, शूर्पणखा और ज्योत्सना। ये शुद्ध हैं, बाकी के जो हैं वो अशुद्ध हैं। जैसे इसमें आशीर्वाद है, आशीर्वाद में बड़े ई की मात्रा आएगी, दवाइयां में बड़ी ई नहीं आएगी, रचनावली में बड़ी ई आएगी। नेक्स्ट है, कहानीकार तथा कहानी के संबंध में असंगत युग्म चुनिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बुद्धू का कांटा, जैनेन्द्र कुमार, नीलम देश की राजकन्या, भगवती चरण वर्मा, मिठाई वाला, विशंबर नाथ कौशिक, रक्षाबंधन। आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, मिठाई वाला, क्योंकि मिठाई वाला जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट है, लोकगीत अध्याय में लेखक ने भोजपुरी के किस लोकगीत का उल्लेख किया है? परदेसिया, विदेशिया, रसिया, जंगली। आंसर हो जाएगा विदेशिया। जो लोकगीत है वो एक निबंध है, और किसका है? भगवत शरण उपाध्याय का निबंध। नेक्स्ट है, एक तिनका कविता किस कवि द्वारा रचित है? शिवमंगल सिंह सुमन, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी। आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त कथनों में से कौन सा तुलसीदास के संबंध में असंगत है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, तुलसीदास ही राम साहित्य के सम्राट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुलसीदास समन्वयकारी थे, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। डॉक्टर बच्चन सिंह, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी का प्रतिरोधात्मक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा इसका पहला। आगे है, महाकवि जायसी कृत पद्मावत के संबंध में असत्य कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र, पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का प्रौढ़तम काव्य है। डॉक्टर बच्चन सिंह, पद्मावत समूची हिंदी काव्य परंपरा का दुर्लभ रत्न है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वर्ण विचार एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बच्चन सिंह, पद्मावत
समूची हिंदी काव्य परंपरा का दुर्लभ रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण में रेखांकित शब्द है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर जो स्वर्ण है वो सोने के लिए नहीं, रंग के लिए है। कौन सा? सुनहरा रंग। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण ये किसको दर्शाते हैं? गुण को दर्शाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। उक्त कथन किस सिद्धांत को परिभाषित करता है? उद्देश्य एवं चयन विभाजन का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, अष्टछाप कवियों के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? अष्टछाप कवियों में कुंभनदास कनिष्ठ कवि थे। नंददास कृत रास पंचाध्यायी रोला छंद में रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवन उत्सव का कवि नाम से पुकारा है। परमानंद दास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि कुंभनदास जो है ज्येष्ठ थे, कनिष्ठ नहीं। आगे है, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? कृतिका धन अय कार्तिकेय, संस्कृति धन आयन सांस्कृतायन, विधेय धन ई वैदही, नौका धन इला नुकीला। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई की मात्रा आएगी, ओ की नहीं। नेक्स्ट है, चिड़िया की बच्ची कहानी में उद्धृत कथन भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, किसका है? महंत दास का, बिहारी दास का, माधव दास का, भगवंत दास का। आंसर हो जाएगा माधव दास का। चिड़िया की बच्ची जो है कविता वो जैनेन्द्र कुमार की है और जो हमारे 7th क्लास के एनसीईआरटी में लगा है। आगे है, संसार पुस्तक है अध्याय मूलतः किस संग्रह से लिया गया है? पुत्री के पत्र पिता के नाम, पुत्र के पत्र माता के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम, भाई के पत्र बहन के नाम। आंसर हो जाएगा पिता के पत्र पुत्री के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित विकल्प का चयन कीजिए। दोहा छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। रोला अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं तथा 16-15 वर्णों पर यति होती है। इसका जो आंसर है वो दूसरा हो जाएगा, क्योंकि हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं नहीं 28 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है, किस विकल्प के शब्द में एकाधिक उपसर्ग प्रयुक्त है? आधिकारिक, आध्यात्मिक, अध्यारोप, अध्यापन। आंसर हो जाएगा अध्यारोप। इसमें 2 उपसर्ग है, अधि और आ। नेक्स्ट है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य वर्गीकरण में कौन सा युग्म असंगत है? भारत एक सुंदर देश है विधानार्थक, आपका बोलना उचित नहीं है निषेधवाचक, हो सकता है वह आज शाम को आए संकेतार्थक, यहाँ बैठ जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो आज्ञार्थक। आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, क्योंकि यहाँ पर संकेत नहीं संभावना दिखाई गई है। नेक्स्ट है, लटकी लटकी लटक कतु चलत टटतू मुकुट की छा, चटक भरियो नट मिली गयो अटक बटक बट माँ। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा काव्य दोष है? श्रुति कटुत्व दोष, अप्रतीत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष। आंसर हो जाएगा श्रुति कटुत्व दोष, क्योंकि इसमें जो ये ट वर्ण है उसकी आवृत्ति है जो कि सुनने में कटु लगता है, इस वजह से कौन सा हो जाएगा? श्रुति कटुत्व दोष हो जाएगा। अप्रतीत दोष कौन सा होता है? शब्द दोष होता है जिसमें अप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ग्राम्यत्व दोष कौन सा होता है? जिसमें गांव की भाषा जो है उसका प्रयोग होता है। क्लिष्टत्व दोष, क्लिष्ट जो शब्द है उसका अर्थ कठिन होता है और यहाँ पर कठिन शब्दों का और जो अप्रचलित शब्द है उनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बिसल देवरासों में श्रृंगार की ही प्रधानता है।
वीर रस का किंचित आभास मात्र है। उक्त कथन किस आलोचक का है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामचंद्र वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। कृष्ण काव्य धारा शुद्ध अद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग से प्रभावित है। कृष्ण काव्य में मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष में परिगणित है। इसका जो आंसर है वो दूसरा हो जाएगा, क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है? हित हरिवंश का है, ना कि वल्लभाचार्य का। नेक्स्ट है, आदिकाल के नामकरण के संबंध में असंगत विकल्प चुनिए। संधिचारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बीज वपन काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन। आंसर हो जाएगा बीज वपन काल, जो कि हजारी प्रसाद का नहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। नेक्स्ट है, हिमालय की बेटियां अध्याय में काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? अंबिका नाम से, पार्वती नाम से, जीवनदायिनी नाम से, लोकमाता नाम से। आंसर हो जाएगा लोकमाता नाम से। नेक्स्ट है, रीतिकाल के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने समुचे रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। मतिराम कृत ललित ललाम छंद शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन सिंह के मत अनुसार पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, क्योंकि जो ललित ललाम है वो छंद शास्त्र नहीं अलंकार ग्रंथ है। नेक्स्ट है, प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन। सेवा सदन, गबन, कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन, कायाकल्प, रंगभूमि, कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन। आंसर हो जाएगा इसका सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन। आगे है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशय हेत वस्तवल कारा। अलंकार के संबंध में उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? आचार्य मम्मट, आचार्य बामन, आचार्य वामन, आचार्य दंडी। आंसर हो जाएगा इसका आचार्य वामन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प अनुचित है? सामीप्य, कौशल एवं महात्म्य शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। सर्वनाम विकारी पद है। वचन तथा कारक इसके विकारक हैं। वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद हैं, उद्देश्य विशेषण तथा विधेय विशेषण। द्विकर्मक क्रिया में प्रथम कर्म अप्राणीवाचक तथा द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होता है। अनुचित कथन जो है इसका चौथा हो जाएगा, क्योंकि द्विकर्मक क्रिया में जो प्रथम कर्म है वो प्राणीवाचक होता है, ना कि अप्राणीवाचक, और जो द्वितीय कर्म है वो प्राणीवाचक नहीं होता, अप्राणीवाचक होता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी। इसमें 2 क्रम दे रखे हैं, छात्र और पुस्तक। जो छात्र है वो पहला क्रम है और जो पुस्तक है वो दूसरा क्रम है। तो इसमें क्या कह रखा है? जो पहला क्रम है वो क्या होगा? प्राणीवाचक, और जो दूसरा क्रम है वो क्या होगा? अप्राणीवाचक होगा। नेक्स्ट है, काव्य गुण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। माधुर्य गुण में संयुक्त अक्षरों एवं लंबे सामासिक पदों का अभाव रहता है। ओज गुण में श्रृंगार, करुण एवं शांत रसों में क्रमशः आधिक्य से रहता है। सरलता, श्रवजन, सुलभता एवं सहज ग्राह्यता प्रसाद गुण की मुख्य विशेषताएं हैं। आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, क्योंकि ओज गुण में वीर, विभत्स और रौद्र रस शामिल होते हैं। जो श्रृंगार, करुण एवं शांत है वो माधुर्य गुण में मिलते हैं। नेक्स्ट है, तरुवर फल नहीं खात है, पियत न पान, कही रहीम
हित, संपत्ति, संचयी, सुजान। उपयुक्त दोहे में रिक्त स्थानों में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले शब्दों का चयन करना है। ये किसकी पंक्ति है? रहीम की है। और यहाँ पर सर्वर और प्रकाश शब्द जो है वो आ जाएंगे। तो आंसर इसका क्या होगा? पहला होगा। नेक्स्ट है असंगत युग्म चुनना है। नाटककार और नाटक दे रखे हैं। उपेंद्र नाथ अश्क, अंजो दीदी, धर्मवीर भारती, अंधा युग, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, अंधा कुआं, निर्मल वर्मा, आषाढ़ का एक दिन। जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है, ना कि निर्मल वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार के संबंध में असंगत युग्म चुनिए। निरखत संतन के शीतल करत नयन, रामचंद्र जू को मुख चंद्र सोलस्तु है। उपमा अलंकार बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबा रही, तारा घट उषा नागरी। रूपक अलंकार अजरा मरता अयोध्या नगरी, किसे प्रिय नहीं लगती। यमक अलंकार लाखन ओट करो किन घूंघट, चंचल नयन छिपे न छिपाई। विभावना अलंकार इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन पंक्तियों में विभावना अलंकार नहीं विशेषोक्ति अलंकार है। जो विभावना अलंकार है उसमें क्या होता है? कारण के बिना कार्य हो जाता है। और विशेषोक्ति अलंकार के बारे में जान लेते हैं। काव्य में पर्याप्त कारण के होते हुए भी कार्य का न होना, और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो विशेषोक्ति अलंकार है वो अर्थालंकार है, और ये विभावना अलंकार के विपरीत होता है। यहाँ पर हमारे 150 क्वेश्चन जो हैं एचटेट टीजीटी हिंदी 2023 के वो कंप्लीट होते हैं। 124 क्वेश्चन जो है उसका आंसर तो तीसरा ही होगा, लेकिन मैंने गलती से मिठाई वाला किसकी सुभद्रा की रचना बता दी थी, जो कि भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। इसको आप सही कर लेना। थैंक यू।